यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा का वर्णन है। सृष्टि आत्मा और प्रकृति के मिलन से बनी है। आत्मा अपरिवर्तनशील, सर्वव्यापी, अजन्मा, अव्यक्त और विकार रहित है, लेकिन प्रकृति विकार वाली और परिवर्तनशील है। इस संसार में हमें जो भी बदलाव दिखाई देता है वह प्रकृति में होता है, आत्मा में नहीं। हाँ, ये बदलाव आत्मा के आधार से होता है। प्रकृति के 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पांचों तत्व संसार की हर वस्तु में मौजूद है। प्रकृति में बदलाव इन्हीं 5 तत्वों व 3 गुणों सत्व, रज और तम की वजह से होता है। गीता में जब कहा है कि आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, तो काटना तो पृथ्वी तत्व में होता है, जलना अग्नि तत्व से होता है, गलना जल तत्व से और सूखना वायु तत्व से। ये सभी खूबियाँ चारों तत्वों की है। और 5वां तत्व आकाश है, जिसे खाली स्थान कहते हैं। बाकी 4 तत्व आकाश तत्व के आधार पर ही काम करते हैं। आत्मा तो 5 तत्वों से परे है, तो काटना, जलना, गलना व सूखना ये सब प्रकृति से बने शरीर या दूसरी वस्तुओं में ही संभव है, आत्मा में नहीं। विज्ञान में इन 5 तत्वों का शोध होता है, लेकिन अध्यात्म आत्म तत्व को अनुभव करने की प्रक्रिया है। इसलिए जहाँ विज्ञान समाप्त होता है, वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। ऐसी ही आध्यात्मिक कहानी है यह। इस कहानी के लिए मैं अपने भाई का आभारी हूँ। कहानी किसकी है ये तो नहीं बताऊँगा, परंतु यह एक सत्य घटना है। घटना 1960 के ज़माने की है। अलीगढ़ ITI में मेरे पिता प्रिंसिपल थे। हम लोग कैंपस के ही क्वार्टर में रहते थे। गर्मियों के दिन थे। हम लोग बाहर बरामदे में सोए हुए थे। रात के करीब 1 बजे सुपरवाइज़र RK सिंह, जो सिक्योरिटी का काम भी देखते थे, मुझे जगाया और कहा कि अपने पिताजी को बुलाओ। पिताजी अंदर आंगन में सोए थे। मैंने उन्हें जगाया तो वे बाहर आए तो सिंह साहब ने बताया कि मशीन चल रही है, उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। पिताजी ने कहा कि 2-3 लोगों को साथ लेकर जाइए और देखिए कि वहाँ कोई है क्या। वे लोग गए और कुछ लोगों को साथ लेकर गए। काफ़ी देर बाद लौटे और बताया कि वहाँ कोई भी नहीं था। मशीन अपने आप ही चल रही थी, उसे बंद कर दिया गया। इतना कहकर वे लोग अपने अपने घर चले गए। अभी वे घर पहुँचे भी नहीं थे कि मशीन चलने की आवाज़ फिर से आने लगी। पिताजी को आकर उन्होंने बताया, फिर देखने चले गए। मशीन बंद कर उन्होंने मेन स्विच ऑफ कर दिया। वर्कशॉप बंद करके पिताजी को बताकर घर चले गए। सुबह के 3 बज चुके थे। उस दिन मशीन फिर नहीं चली। मुझे लगा कि यह एक संयोग हो सकता है। दूसरी रात फिर मशीन चलने लगी। 4 स्टाफ को लेकर सुपरवाइज़र साहब पिताजी के पास आए। उन्होंने कहा कि चौकीदार ने बताया कि 1 घंटे से मशीन चल रही है। पिताजी ने जाकर देखने को कहा और मेन स्विच बंद कर देने को कहा। वे लोग वर्कशॉप गए और मेन स्विच बंद कर दिया। कोई आदमी वहाँ नज़र नहीं आया। पिताजी को जानकारी देकर वे लोग सोने चले गए। उस वक्त रात के 2 बज चुके थे। आधे घंटे बाद फिर मशीन चलने लगी। फिर वे लोग आए और पिताजी को बताकर वर्कशॉप की तरफ चल दिए। मशीन बंद करके उन्होंने स्विच का ग्रिप भी निकाल दिया। कोई दिखाई नहीं पड़ा। वे सूचना देकर फिर अपने अपने घर चले गए। उस रात फिर मशीन नहीं चली। दूसरे दिन सुबह सिंह साहब फोरमैन के साथ आए। उन्होंने कहा, सर कल सोमवार को प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है। हो सकता है किसी छात्र का प्रैक्टिकल पूरा नहीं हुआ हो और वह रात में प्रैक्टिस करता हो। सुपरवाइज़र साहब ने कहा, यदि ऐसा है तो वह दिखाई क्यों नहीं देता? हमारे पहुंचते ही कहाँ गायब हो जाता है? चलिए दिन में देखा जाए। वर्कशॉप खोलकर देखा गया, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। वर्कशॉप बंद करके वे चले गए। इतवार की रात फिर मशीन चलने लगी। सारे लोग परेशान हो गए कि यह कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है।
सोमवार को परीक्षा शुरू होने के वक्त जब एग्जामिनर आए और जॉब देकर 8 घंटे में उसे पूरा करने को कहा, फिर अपनी जगह आकर बैठ गए, तभी उनकी नज़र टेबल पर पड़ी। उन्होंने देखा वह जॉब बनाकर पहले से रखा हुआ है, उस पर रोल नंबर भी पंच किया हुआ है। इंस्ट्रक्टर को बुलाकर पूछा तो पता चला कि रोल नंबर जिस लड़के का है उसकी मौत 3 माह पहले ही मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट से हो चुकी है। यह बात पिताजी के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि उस पर नंबर दे दीजिए, लगता है कि उसकी आत्मा भटक रही है। नंबर देकर उसे पास कर देने से शायद उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। एग्जामिनर ने नंबर दे दिया और सचमुच उस दिन के बाद कभी भी रात के वक्त मशीन अपने आप नहीं चली। हम 3 वर्ष तक वहाँ रहे, लेकिन ऐसी कोई घटना दोबारा नहीं हुई। दोस्तों, कभी कभी आत्माओं के भटकने का कारण उनकी अधूरी इच्छा भी होती है। जब तक उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तब तक वो भटकती रहती है। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।